एक घने जंगल में ऊंचे पेड़ की डाल पर प्यारी सी मीठी चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। मीठी अपनी बहन मीनू और बच्चों के साथ रहती थी। आज सुबह से ही मौसम अजीब था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मीठी घोंसले में अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज कितनी अंधेरी है। लगता है बुआ जी का कहा सच होने वाला है। तभी मीनू घबराते हुए मीठी से कहती है, हाँ मीठी दीदी, बुआ जी ने कल ही कहा था कि बड़ा तूफान आने वाला है। हमें अपना घोंसला और मजबूत कर लेना चाहिए था। मीठी अपनी बहन मीनू से कहती है, अब घबराओ मत, जितना हो सके अंदर की तरफ रहो। ये आंधी और बारिश किसी भी पर आ सकती है। तभी वहाँ कालू कौआ उड़ता हुआ आता है। वह जोर जोर से काँव काँव करता है। हा हा हा, क्या हुआ मीठी? इतना सहमी हुई क्यों हो? ये बादल और थोड़ी हवा देखकर ही डर गई। मैं तो कहता हूँ चिंता छोड़ो और बाहर आओ। और फिर मीठी कालू से कहती है, कालू, तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? बुआ जी ने हमें चेतावनी दी है। यह सिर्फ हवा नहीं है, यह एक बड़ा तूफान है। फिर कालू कौआ इतराते हुए मीठी से कहता है, तुम्हारी बुआ जी हमेशा ही डराती रहती है। देखो मैं अभी भी बाहर हूँ, कुछ नहीं होगा। एक बात बोलो मीठी, बुआ जी का कहा तो कोई नहीं माना है। क्या हमारा घोंसला तो कमजोर पहले से ही है। तुमने अपना घोंसला सही किया। हमें भी अपने घोंसले का चिंता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। किसी दूसरे दिन अपने घोंसले को अच्छा कर लूंगा। ठीक है कालू भैया, आप संभल के जाइए। ये तूफान और बारिश देख के हमें नहीं लगता कि हम अब इस जंगल में रह सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी दूसरे जंगल जाना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं थोड़ी देर में ये थम जाए, आप अपने घोंसले जाइए। और मीठी के ये कहने पर कालू कौआ वहाँ से उड़कर चला जाता है। आसमान में काले बादल तो छाए हुए थे ही, लेकिन देखते देखते हवा तेज हो जाती है, तो बिजली कड़कती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज आंधी से पेड़ हिलने लगते हैं। मीनू डरकर मीठी से कहती है, मीठी दीदी, देखो तो कितनी तेज बारिश और हवा है। पेड़ तो झूल रहे हैं। अब क्या होगा हमारे घोंसले का? अरे यह कैसी आवाज है? इतनी तेजी से हवा क्यों चल रही है? मुझे यह मौसम ठीक नहीं लग रहा है। जंगल में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ साथ तेज तूफान भी है। चिड़िया को डर है कि अब क्या होगा। इधर कालू कौआ अपने घोंसले में बैठा हुआ है।
ओ मेरी प्यारी बुआ जी, काश मैं आज आपका बात माना होता। ये क्या हो रहा है? मेरा घोंसला क्यों डगमगा रहा है? देखते ही देखते कालू कौआ का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। डरो मत मेरे लाडलो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। यह बस थोड़ी देर की बात है। चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, चुप कर जाओ। मम्मा है ना, चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। और कुछ ही देर में मीठी का भी घोंसला जमीन पे गिर जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही है और बारिश के साथ साथ तूफान भी बहुत तेज आया हुआ है। बेचारी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अरे ये कैसा शोर है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे पास वाले जंगलों से चिड़िया के चहचहाने का आवाज आ रहा है। लगता है भारी तूफान आया हुआ है। मैंने कल ही कहा था कालू और मीठी से घोंसले को पक्का कर लें। कहीं मीठी कालू, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे अभी के अभी देखने। ओ मेरे प्यारे कालू भैया, तुम तो ठीक हो ना? तुम सुरक्षित हो? जल्दी से जल्दी आओ, हम लोग अभी के अभी उड़ेंगे यहाँ से। ओ मेरे प्यारे कालू भैया, तुम सुरक्षित हो? मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारे पंख तो नहीं टूट गए। जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी से। चलो अभी के अभी हम लोग बुआ जी के यहाँ जाएंगे। हमें ये जंगल अभी छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश और तूफान है। हमें बुआ जी के घोंसला जाना होगा, वहाँ कम बारिश और तूफान होंगे। कालू कौआ किसी भी तरह उड़कर मीठी के पास आ जाता है। कालू भैया, हमें अपनी जंगलों से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन अभी हमें जंगलों को छोड़ना होगा। ये जंगल में बहुत तेज तूफान और बारिश आया हुआ है, जिससे हमारे चुन्नू मुन्नू को दिक्कत होगी। वो अभी छोटे हैं, इसलिए हमें अभी दूसरे जंगल जाना होगा बुआ जी के पास। और फिर जैसे बारिश कम हो जाएगी, हम अपने जंगलों में आ जाएंगे। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। बुआ जी ने ठीक कहा था। बुआ जी, ओ बुआ जी, ओ मेरी प्यारी बुआ जी, दरवाजा खोलिए। बारिश और तूफान के कारण हमारा घोंसला उड़ गया है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर आपके घोंसला में आज रहने आई हूँ। और साथ में कालू भैया और मीनू भी है। दरवाजा खोलो मेरी प्यारी बुआ जी, दरवाजा खोलो। बारिश के कारण हमारा घोंसला गिर गया है, दरवाजा। मीठी मेरी बच्ची, जल्दी से अंदर आ जाओ। सब ये तूफान का असर इस जंगल में भी है। आओ मेरे कालू, मेरी मीठी, मेरे चुन्नू मुन्नू, आओ। बुआ जी के रहते हुए तुम्हें क्या टेंशन? वैसे भी बुआ जी का घोंसला जानते हो ना कहाँ बना हुआ है? इस मोटी लकड़ी के बीच में। इसलिए
यहाँ तूफान और बारिश का कोई असर नहीं होगा। बुआ जी फिर मीठी, कालू, मीनू सबको अंदर बुला लेती है। मेरी प्यारी बुआ जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? हमें अपने किए पे पछतावा है। वैसे मेरी बुआ जी के रहते हमें कौन सा गम? इस जंगल में हमारी बुआ जी जो है, क्या कालू भैया? मेरी प्यारी बच्ची मीठी और कालू, बुआ जी के रहते हुए तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। बारिश खत्म होते ही हम लोग नया नया घोंसला बनाना शुरू करेंगे और हम तुम्हें एक अच्छा सा घोंसला बना के देंगे। मेरी प्यारी बुआ जी, आपका कहा माना होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए मेरी प्यारी बुआ जी। कोई बात नहीं कालू और मीठी, चलो अब सब मिलके कुछ खा लेते हैं। बारिश खत्म होते ही हम लोग नया घोंसला बनाएंगे। तो मेरी प्यारी बुआ जी, आपका धन्यवाद जो आप हमारी मदद की है। वैसे हमारी बुआ जी के रहते हुए हमें क्या टेंशन? क्या कालू? छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा